जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ वट सावित्री की संपूर्ण पूजा विधि। आपको पूजा कैसे करनी है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अगर आप वट वृक्ष के पास जाके पूजा करते हैं तो आपको कैसे करनी है। अगर आप अपने घर पे लॉकडाउन की वजह से पूजा करना चाहते हैं तो घर पे कैसे पूजा करनी है, सारी चीजें मैं एक एक करके बताऊंगी। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बन रहे और संपूर्ण वीडियो का लाभ उठावे। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगी वट सावित्री जो है ये हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा इसको मान्यता दी गई है, क्योंकि वट सावित्री व्रत की पूजा करने से, व्रत रखने से सुहागिन रहने की वरदान मिलता है। पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाएं यह व्रत रखती हैं। इससे पति का आयु बढ़ता है, दीर्घायु होते हैं पति पर किसी भी तरह की विपत्ति या फिर परेशानी आ जाए उससे उनको निजात मिलता है और पति के हर काम में सफलता मिलता है। इसके लिए हमारे हिंदू धर्म में जो भी पत्नियां होती है, सुहागिन स्त्रियां होती है, इस व्रत को करती हैं। इस व्रत को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को किया जाता है। इस बार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 21 मई 2020 को रात्रि के 9:35 से प्रारंभ होकर अमावस्या तिथि 22 मई 2020 को रात्रि को 11:08 तक है। इस बार वट सावित्री व्रत 22 मई 2020 को मनाया जाएगा। पूजा करने का समय पूरे दिन है, लेकिन राहु काल में आपको भूल कर भी पूजा नहीं करना चाहिए। अगर आप शुभ मुहूर्त में पूजा करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर 22 मई 2020 के पंचांग की वीडियो को देखिए। उसमें आपको संपूर्ण मुहूर्त के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, हर रोज हमारे चैनल पर पंचांग की वीडियो अपलोड होता रहता है, तो आप हर रोज का शुभ मुहूर्त जान सकते हैं। अब आइए आगे जानते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगी वट सावित्री व्रत के पूजा के लिए आपको सामग्री क्या क्या जरूरत पड़ेगी, नोट कर लीजिए। आपको लेने हैं बांस का पंखा, जिसे हैंड फैन भी बोलते हैं। उसके बाद आपको लेना है जनेऊ, पान का पत्ता, सुपारी। पान का पत्ता डंडी वाला होना चाहिए। चने को आपको भिगोना है, भिगोया हुआ चने की आवश्यकता पड़ती है। कच्चा चावल, इसको भी भिगोना है, भिगोकर इसको पीसना है। इसके अलावा आपको कोई भी लाल वस्त्र लेना है। अगर लाल वस्त्र नहीं है तो कोई बात नहीं, कच्चा सूता से यानी कि मौली से भी काम चल जाएगा। कोई भी मिठाई, अगर मिठाई नहीं है तो आप अपने घर में कोई भी पकवान बना सकते हैं, या गुजिया भी बना सकते हैं, या ठेकुआ भी बना सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मिठाई उपलब्ध होना थोड़ा मुश्किल है। 5 तरह के कोई भी मौसमी फल, आसानी से मिल जाएगा फल। बांस की टोकरी है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी काम चल जाएगा। लॉकडाउन की वजह से आप बरगद के पत्ते में भी पूजा कर सकते हैं। घी, जोत जलाने के लिए मिट्टी के दिए है तो ठीक है, नहीं तो पीतल के जो धातु के दिए होते हैं उसमें भी काम चल जाएगा। धूप, फूल, बस इतनी चीज़ों की ही आपको जरूरत पड़ने वाली है। अब आइए जानते हैं आपको पूजा कैसे करनी है। अगर आप बर के पेड़ के पास जा सकते हैं तो आप पूजा कैसे कर सकते हैं। अगर आपको बर के पेड़ के पास यानी कि बरगद के पौधे के पास जाना है तो आप एक टोकरी में अपना जो भी फल फ्रूट है उसे रख लीजिए। 5 तरह के फल फ्रूट धो के रख लीजिए। चावल जो भिगोने के लिए आपने दिया था उसे पीसकर उसका ऐपन यानी कि पिठार बना लीजिए। चने जो फूलने के लिए दिए थे उसे रख लीजिए। इसके अलावा 5 तरह के फल जो मैंने बोले और एक मिठाई कोई भी आपको रखना है, कोई भी पकवान होना चाहिए। इन सब चीज़ों को आप रख लीजिए। सिंदूर भी आपको ले जाना है। मौली, सारी चीज़ें आप लेके चले गए जहाँ पर भी वट वृक्ष का पौधा है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको जो जल लेना है जिससे कि आपको पूजा करना है वट सावित्री के दिन, इस जल को आपको एक दिन पहले किसी लोटे में रखकर या किसी भी पात्र में रखकर उसको ढक के रखना है और दूसरे दिन यानी कि वट सावित्री के दिन उसी जल का प्रयोग करना है। अब आप उस जल से सबसे पहले आप वट वृक्ष के जड़ में जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद वहाँ पे पिठार लगाइए, यानी जो चावल को पीस के आपने रखा था उस पर आप सिंदूर लगाइए।
उसके बाद वहाँ पे एक पान का पत्ता रखिए। पान का पत्ता डंडी वाला होना चाहिए। पान के पत्ते पर आपको सुपारी स्थापित करना है। सुपारी स्थापित करने के बाद उस पर जनेऊ चढ़ाना है। सुपारी को बेसिकली हम गणेश भगवान मानते हैं, उस पर जनेऊ चढ़ाना है। जनेऊ चढ़ाने के बाद आप रोली रखें, रोली कुमकुम उस पर चढ़ा सकते हैं। और बट वृक्ष के पास आपने सिंदूर लगा दिया होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अब यहाँ पर आपको साबुत फल, कोई भी आप साबुत फल वहाँ पे चढ़ाइए। फल कटे हुए नहीं होने चाहिए, जो आप बट वृक्ष के यानी कि बरगद के पेड़ के जड़ में चढ़ाएंगे। अगर आप नया विवाहित हैं तो आपके लिए आपको 7 बांस के पंखे रखने हैं और एक नंबर एक और रखना है, यानी कि 8 रखने हैं। 7 पर आपको पूजा करना है और एक हाँकने के लिए पंखा, मतलब हवा देने के लिए रखना है। अगर आप नवविवाहित नहीं हैं, आपका विवाह का 4-5 साल हो चुके हैं या फिर आपके बच्चे हो गए हैं, तो आपको बस एक ही बांस का पंखा रखना है। उसके बाद आपको 7 पत्ते लेने हैं। अगर आप 7 बांस के पंखा रख रहे हैं तो आपको 7 पत्ते बरगद के नहीं लेने हैं। अगर आप 7 पंखे नहीं रखे हैं तो आपको 7 पत्ते बरगद के लेने हैं। उसके बाद आपको 7 पत्ते पर पिठार सिंदूर लगाना है। उसके बाद 7 पत्ते पर आपको चने, फल और मिठाई चढ़ाने हैं। साथ ही साथ अगर आप 7 पंखे रखें तो आपको 7 पंखे पर पिठार सिंदूर लगाकर सारे फल, सारे मिठाई और जो भी आपके पास चने वगैरह जितने भी चीज़ें, सारी चीज़ें चढ़ाने हैं। उसके बाद आपको दीपक जलाना है। दीपक जला के आपको दिखाना है बरगद के पेड़ के पास, और साथ ही साथ गणेश भगवान को भी दिखाना है। पहले गणेश भगवान को दिखाना है, उसके बाद बरगद के पेड़ के पास दिखाना है, और इस तरह से आपको पूजा संपूर्ण करना है। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, बट वृक्ष के जड़ में यानी कि बरगद के जड़ में ब्रह्मा जी का निवास होता है, तने में भगवान विष्णु का और डालियों और पत्तों में भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। तो आप सारे भगवान को स्मरण करते हुए उनसे क्षमा प्रार्थना करें कि अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो भूल चूक की क्षमा कीजिए और मुझे अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान दीजिए। मेरे पति की आयु में वृद्धि कराइए। आपको इस तरह से बोलना है और क्षमा मांगना है। इसके बाद आपने जो मौली रखा है, मौली को आपको बांधना है बट वृक्ष के पौधे में या बट वृक्ष के पेड़ में बांध देना है, कहीं भी तने में बांध कर। उसके बाद उसको 7 परिक्रमा करना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, एक आम, सिंदूर और पंखा लेकर आपको घूमना है। पहले आप बांध देंगे मौली को, बांधने के बाद वहाँ पर पंखा हाँकेंगे और उसके बाद आप घूम के वापस उस स्थान पर आएंगे। फिर आपको आम के ऊपर से जल डालते हुए बरगद के पेड़ के जड़ में गिराना है। उसके बाद पंखा हाँकना है और उसके बाद आपको फिर वापस घूमना है। इस तरह से आपको 7 बार परिक्रमा करना है। सेम इसी प्रक्रिया में जब 7 बार आपका हो जाता है तो वहाँ पे आप आचमन करके और प्रणाम कर लेंगे, अपना प्रसाद उठा लेंगे। ध्यान रखिएगा, जो जड़ में प्रसाद चढ़ाए हैं वह प्रसाद आप स्वयं ग्रहण करेंगे, लेकिन आपको प्रसाद उठाकर तुरंत वहाँ से चले नहीं जाना। प्रसाद उठाना है, उसके बाद साइड में कहीं आप रख दीजिए। उसके बाद वहाँ पे जितनी भी महिलाएं, अगर ज़्यादा महिलाएं आपको नहीं मिल रही है तो कम से कम 7 सुहागिन महिलाओं को आप सिंदूर लगाइए, उन्हें प्रसाद दीजिए और उनको प्रणाम कीजिए। अगर आपसे बड़ी हैं तो, छोटी हैं तो कोई बात नहीं, सिंदूर लगा दीजिए और उन्हें प्रसाद दे दीजिए। और आपको भी जो महिलाएं प्रसाद देती हैं उनसे प्रसाद ले लीजिए और आप भी सिंदूर लगवा लीजिए। या फिर आप जिनको भी सिंदूर लगाते हैं उनसे वापस जरूर सिंदूर अपने मांग में भी भरवाइए, ये बहुत शुभ होता है। उसके बाद आप अगर अपने मंदिर में ही पूजा कर रहे हैं अपने पति को तो मंदिर में भी कर सकते हैं, नहीं तो आप घर आके अपने पति के पैर को उसी जल से धोइए, उनके सिर पर थोड़ा सा जल रखिए। उसके बाद उनको तिलक लगाइए और उनको भी पंखा हाँक कर उनसे गले मिल लीजिए। बस इतना सा ही इस पूजा में करना होता है और इससे आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलता है। अब जो महिलाएं वट सावित्री के व्रत के लिए, पूजा के लिए
बरगद के पेड़ के पास नहीं जा सकती है, वे बरगद की डंडी अपने घर लाएं और एक गमले में लगाकर सेम इसी प्रोसेस से पूजा कर लें। जितने चीज़ मिलते हैं उतने चीज़ में ही पूजा हो सकता है, तो इसी तरह से आप पूजा कर ले। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्रतिक्रिया में जय माता दी अवश्य लिखिए। तो मिलते हैं इस तरह के अन्य वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए हिंदी लाइफस्टाइल। धन्यवाद। जय माता दी।